एक बार भगवान बुद्ध किसी नगर के मार्ग पर पैदल जा रहे थे। उसी मार्ग पर दोन नामक ब्राह्मण सामने से आ रहा था। अचानक बुद्ध को उसी समय बैठकर ध्यान लगाने की इच्छा हुई। वे सड़क के एक ओर उतरकर एक पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। दोन उन्हें जानता नहीं था, किंतु उनके तेजस्वी व्यक्तित्व ने उसे प्रभावित किया, इसलिए वह बुद्ध से भेंट करने के लिए उनके पास आया। जब उसने बुद्ध को एकाग्रचित्त देखा तो वह एक ओर चुपचाप बैठ गया। जब बुद्ध ने आंखें खोली तो दोन की ओर प्रश्नसूचक मुद्रा में देखा। दोन ने बुद्ध को प्रणाम कर प्रश्न किया, आर्य, क्या आप देवता है? बुद्ध ने धीर गंभीर स्वर में कहा, ब्राह्मण, मैं देवता नहीं हूं। ब्राह्मण ने पूछा, क्या आप गंधर्व हैं? बुद्ध ने इनकार में सिर हिलाया। ब्राह्मण ने जिज्ञासा व्यक्त की, फिर आप यक्ष होंगे? बुद्ध ने इस बार भी हाँ नहीं की। ब्राह्मण का अगला सवाल था कि आप सामान्य आदमी तो हैं? बुद्ध ने कहा कि नहीं। ब्राह्मण चकरा गया। उसने पूछा, फिर आप क्या हैं? बुद्ध बोले, मैं पहले निश्चित रूप से देवता, गंधर्व, यक्ष या मानव सब कुछ था, क्योंकि तब मैंने अपने मोह का त्याग नहीं किया था। अब मैं सभी प्रकार के मोह से मुक्त हूं। जिस प्रकार एक कमल कीचड़ में ही उत्पन्न होता है, उसी में खिलता है, किंतु उससे अलग रहता है, उसी प्रकार मैं भी इस संसार में पैदा हुआ, इसी में बड़ा हुआ, किंतु अब इस संसार को जीतकर इससे असंपृक्त हो गया हूं। अब तुम मुझे तथागत अर्थात ज्ञानी व्यक्ति के रूप में जानो। निहितार्थ यह है कि ज्ञान मोह से मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और यह आत्मिक शांति का उत्तम साधन है। भगवान बुद्ध से एक भिक्षु ने पूछा कि मैं सुखी होना चाहता हूं, क्या करूं? बुद्ध ने कहा कि तुम अपने मन से भोगों को निकाल दो। भोगों का लगाव तुम्हें सुखी होने नहीं देगा। भोगों से मित्रता मत करो, उनकी मित्रता तुमको नरक की ओर ले जाएगी। संसार के भोग चोर के समान हैं। ये चोर तुम्हारी आयु को धीरे धीरे नष्ट करते रहेंगे। अपने मन से स्वार्थ की भावना को बिल्कुल निकाल दो। ऐसा करने से तुम्हारे मन में सम्यक ज्ञान उत्पन्न होगा। उस ज्ञान के सहारे तुम धीरे धीरे वैराग्य को प्राप्त कर लोगे। वैराग्य सर्व सुखों का खजाना है। एक भिक्षु ने पूछा कि मैं लोभ को मिटा नहीं पा रहा, भगवान, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा कि तुम लोभ को एक सीमा में बांध दो। इस अंकुश से उसकी शक्ति कम हो जाएगी। अगर लोभ से सावधान नहीं होगे तो जीवन दुखों से भर जाएगा। लोभ एक प्रकार का फटा हुआ थैला है। उसको जितना भी भरोगे वह भर नहीं पाएगा। लोभ एक प्रकार का नशा है। तुम कितना भी संग्रह करो फिर भी तुम्हारा मन तृप्त नहीं हो सकता। लोभी मन की भूख कभी भी मिट नहीं सकती। संग्रह करना छोड़ दो, क्योंकि साथ में कुछ भी नहीं जाता है। बांटना प्रारंभ कर दो। जितना जितना बांटते जाओगे उतनी उतनी शांति तुम्हारे पास आती जाएगी। एक भिक्षु ने पूछा कि आत्मा कैसा है? बुद्ध ने कहा कि आत्मा आनंद है, आत्मा प्रेम है, आत्मा शांति है, आत्मा पूर्ण है, आत्मा निराकार है, आत्मा सर्वव्यापक है, आत्मा तीनों कालों में नित्य है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा अद्वितीय है, आत्मा पुरातन है अर्थात पुराने से भी पुराना होते हुए नए से भी नया है। आत्मा स्त्री पुरुष और पशु पक्षी आदि सब जीवों में समाया हुआ है। वह सबका चेतन और सबका साक्षी है। आत्मा सबका दृष्टा है। आत्मा सब जीवों में विद्यमान है। वह सब जीवों का जन्म और मृत्यु भी देखता है। शरीर का बचपन, यौवन और बुढ़ापा भी देखता है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, उसको किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। आत्मा निरंजन है, जिसमें नाम मात्र का भी मैल नहीं है। आत्मा विकारों से रहित है।
आत्मा अविनाशी है और वह जन्म मरण से रहित है। वह शाश्वत है अर्थात सदा है। आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको पानी नहीं डुबो सकता और वायु नहीं सुखा सकता। आत्मा सनातन है अर्थात वह सदा रहने वाला अनादि है। आत्मा तटस्थ है, आत्मा पूर्ण है और तृप्त है। आत्मा परम पवित्र है। आत्मा को इंद्रिया, मन और बुद्धि नहीं जान सकते, इसलिए वह अव्यक्त है। आत्मा तो इन सबसे दूर है, इसलिए वह अचिंत्य है। आत्मा आश्चर्यमय है क्योंकि उसको कोई विरला ही जान पाता है। आत्मा का अनुभव करना सबसे बड़ा कार्य है। आत्मा अवध्य है क्योंकि उसका कभी भी किसी भी साधन से कोई भी नाश नहीं कर सकता। आत्मा सदा भरपूर और पूर्ण है। उसका जो अनुभव कर लेता है वह आनंद को प्राप्त कर लेता है। लोग वाकिफ हैं मेरी आदतों से, रुतबा कम ही सही पर लाजवाब रखता हूं, देर से बनो पर जरूर कुछ बनो। क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जब थक जाओ तो आराम कर लो, पर हार मत मानो। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर सिर्फ सुकून ढूंढिए। जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी। जीवन में पैसा नहीं व्यवहार कमा, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने आएंगे। समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डूबा सकता है। इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैरकर निकल गई। कुछ गैर ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए, कुछ अपने ऐसे निकले जो गैर का मतलब बता गए। दोनों को शुक्रिया। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। शीशा टूटने के बाद बिखर जाए वो ही बेहतर है, क्योंकि दरारें न जीने देती है और न ही मरने देती है। अपशब्द एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं सीधा मन में आग लगाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियां होती हैं। कितनी भी शिद्दत से रिश्ता निभाओ, दिखाने वाले अपनी औकात दिखा ही देते हैं। सत्य शेर की तरह है, इसे बचाने की जरूरत नहीं है। इसे खुला छोड़ दो, यह अपना बचाव खुद कर लेगा। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र क्या है, ना कि उस व्यक्ति का। कुछ गलतियों को माफ करना ही सबसे बड़ी गलती होती है। बस इतना चाहिए तुझसे ए जिंदगी के जमीन पर बैठू को लोग उसे बड़पन कहें। औकात नहीं, आंखों में जीत के सपने हैं। ऐसा लगता है अब जिंदगी के हर पल अपने हैं। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। जो कल था उसे भूलकर तो देखो, जो आज है उसे जीकर तो देखो। आने वाला पल खुद संवर जाएगा। उम्र हार जाती है जहां शौक जिंदा होते हैं। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तब उसे न भूलना जिसने तुम्हें ये खुशियां दी हैं। दिल पे ना लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे। ऐसा कोई नहीं है जिसे हर शख्स अच्छा कहे। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी।
मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को नीरस कर देती है। अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को। ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। लोगों की इतनी कदर भी न करो कि लोग तुम्हें मतलबी समझने लगे। किनारा न मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को डुबा के मुझे तैरना नहीं है। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो बस अलग तरीके से काम करते हैं। हमें हद में रहना पसंद है और लोग उसे गुरूर समझते हैं। जमाना वफादार नहीं तो फिर क्या हुआ? धोखेबाज भी तो हमेशा अपने ही होते हैं। उसकी कदर करने में देर मत करना जो इस दौर में भी तुम्हें वक्त देता है। झुक के जो आपसे मिलता होगा यकीनन उसका कद आपसे ऊंचा होगा। मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबा रहे जिंदगी। कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। कहते हैं कि झूठ के पाव नहीं होते, मगर फिर भी चलता खूब है। मतलबी नहीं मैं बस दूर हो गया हूं उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। बुरा वक्त रुलाता है, मगर बहुत कुछ सीखा कर जाता है। डॉट जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहां पर क्या हारना है ये जानने वाला भी सिकंदर होता है। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के किसी की भी की जा सकती है। तुझसे कोई शिकायत नहीं है ऐ जिंदगी, जो भी दिया है वही बहुत है। जरूरी नहीं कि कुत्ता ही वफादार निकले, वक्त आने पर आपका वफादार भी कुत्ता निकल सकता है। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला, दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। गम की चादर हटाओ और जरा देखो बाहर, औरों के दर्द से तो तुम्हारा दर्द कम है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। भिख और सिख ठोकरें खाकर ही मिलती हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका बदल जाता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। शोहरत तो बदनामी से ही मिलती है। सुना है लोग बदनामी के किस्से कान लगाकर सुनते हैं। ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। वो भी क्या दिन थे जब घड़ी एकांत के पास होती थी और समय सबके पास होता था। प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से उबलना मत। उसूलों पे जहां आँच आए वहां टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। आंखों में गर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता।
जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। सुनो, अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखना गालिब, क्योंकि नकाब हो या नसीब सरकता जरूर है। तुम क्या किसी को समझाओगे? खुद भगवान कृष्ण भी नहीं समझा पाए थे दुर्योधन को। डोट लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहां पता इस दिल की दीवार कहां से कमजोर है। हौसले हो अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं। हसरत पूरी ना हो तो ना सही, ख्वाहिश करना कोई गुनाह तो नहीं। इस सफर में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए रात थक कर सो गई। हजार गम मेरी फितरत नहीं बदल सकते, क्या करूं मुझे आदत मुस्कुराने की है। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गईं, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्य पूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूं। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं न तो तुम्हारे पास हल देखता हूं, न बैल और न ही खेती का स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हो? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूं। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूं और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूं।
अप्रमाद मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूं। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्धदेव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्धदेव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्धदेव को प्रणाम कर वह बोली, भगवंत, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूं। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्धदेव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम सबने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुन बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। आज एक और नई प्रेरक और ज्ञानवर्धक भगवान बुद्ध की लेकर आए हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व को महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ व शाक्यमुनि नाम से भी जाना जाता है। आज के भगवान बुद्ध की प्रेरक कहानी के का टॉपिक उत्तम व्यक्ति कौन। कहानी छोटी है मगर बहुत कुछ सिखा सकती है, इसलिए आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस बेहतरीन कहानी को। बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्य एक दिन शहर में घूमने निकले तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिख रहे हैं तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने तनाव में क्यों दिख रहे हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जहाँ हमारा सम्मान न हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा कुछ जानते ही नहीं हैं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरा शिष्य बोला, इस शहर से तो भले लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहां के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक न छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे? आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। सही चुनौती वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकें। ये सभी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया,
जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। एक बार राजा जी के यहाँ पर सोने के पिंजरे में एक तोता कैद था और तोता बोलने वाला था। राजा जी के यहाँ पर ये प्रथा थी कि महीने में 2 बार कथा होता है और कथा सुनाने के लिए जब भी पंडित जी आते हैं, जब भी वो अध्याय खत्म करते तो हर अध्याय के आखिरी में कहते हरि मिले तो बंधन छूटे, और जैसे ही पंडित जी कहते तोता कहता है पंडित झूठा है, और जैसे ही तोता ये कहता पंडित जी के लिए सिचुएशन अजीब हो जाती। हर बार जाती है, 2-3 बार तो चल गया, लेकिन पंडित जी को लगा कि तोता मानने वाला नहीं है। पंडित जी अपने गुरु के पास गया और गुरुजी को बताया कि वहाँ पर जब राजा के यहाँ पर कथा सुनाता हूँ और कहता हूँ कि हरि मिले तो बंधन छूटे हैं, तो तोता कहता है कि पंडित झूठा है। ये तोता पंडित झूठा है बार बार क्यों कहता है? तो गुरुजी ने कहा कि चलते हैं, चल कर के तोते से बात करते हैं। गुरुजी पंडित जी के साथ में तोते के पास पहुँचे और तोते से पूछा कि भैया बात क्या है? तो तोते ने बताया कि गुरुजी एक बार में एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। जो उनके शिष्य थे मंत्र बोल रहे थे। मैंने एक मंत्र सुन लिया और मंत्र याद करके मैंने मंत्र को रिपीट कर दिया। जैसे ही मैंने मंत्र बोला तो ऋषिकेश के शिष्यों ने देखा कि बोलने वाला तोता है। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया। एक बार ऋषि के आश्रम में उनके एक शिष्य थे सेठ जी, और वो आए। फिर उन्होंने मुझे देखा कि बोलने वाला तोता है, वो अपने साथ में ले गए और ले जा करके मुझे चांदी के पिंजरे में कैद कर दिया। एक बार राजा जी के यहाँ पर दावत थी तो सेठ जी ने सोचा कि क्या गिफ्ट दिया जाए। फिर उन्हें मेरी याद आई। उन्हें लगा कि इससे महंगा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। वो मुझे ले करके गए और राजा को भेंट कर दिया। रानी को मैं बड़ा पसंद आया और मुझे सोने के पिंजरे में कैद करवा दिया। कुल मिलाकर के रहा मैं पिंजरे में ही, मेरा पिंजरा नहीं छूटा। तो जब जब मैंने हरि का नाम लिया मेरा बंधन नहीं छूटा। गुरुजी ने तोते को देखा, अपने पास बुलाया और उसके कान में एक बात कही। गुरुजी पंडित जी को ले करके वहां से चले गए। अगली सवेरे जब सुबह हुई तो राजा के सेवकों ने देखा कि पिंजरे में तोता मरा हुआ था, उल्टा पड़ा हुआ था। उन्हें बड़ी चिंता हुई और राजा को बुलवाने गए। पिंजरे का गेट खोला और जैसे ही गेट खोला तोता उड़ गया और तोते ने उड़ते उड़ते बोला गुरु मिले तो बंधन छूटे गया। एक बार प्रदेश में अकाल पड़ा। यह देखकर भगवान गौतम बुद्ध को बड़ा दोहक हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। उनकी सहायता करना हर एक मनुष्य का धर्म है और आप लोगों से जो कुछ बने वह दान करें। बुद्ध का उपदेश सुनकर सब लोग बिना दिए अपने अपने घर चले गए। एक गरीब व्यक्ति बैठा ही रहा। उसने सोचा कि मेरे पास तो ये वस्त्र हैं, अगर मैं इन्हें उतार कर दे दूंगा तो नंगा हो जाऊंगा। उसने फिर से सोचा कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। न जाने कितने साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं, फिर मैं बिना वस्त्र के क्यों नहीं रह सकता। उसने अपने वस्त्र उतारकर बुद्ध को दे दिए। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। वह प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा। वह खुशी से चिल्लाकर कह रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। तभी सामने से राजा की सवारी आ रही थी।
उस गरीब की बात सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने आधे मन को कैसे जीता है। उस गरीब ने कहा कि भगवान बुद्ध दुखियों के लिए दान मांग रहे थे। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र उतार दिए। पहले तो मेरे मन ने इनकार किया, फिर मैंने उसे समझाया कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और मृत्यु होने पर साथ में कुछ भी नहीं जाता। राजा उसकी बात से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मोतियों का हार और कीमती वस्त्र उसे दिए। उसने वह सब ले जाकर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिए। बुद्ध ने उसे हृदय से लगाते हुए कहा, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी।